हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपकी इंग्लिश रीडर क्लास 5 से हेवन एंड हेल चैप्टर 11। तो बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और इससे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं और इसको पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे। हेवन, हेवन मीन्स होता है स्वर्ग एंड हेल मीन्स नर्क। हैव यू हेard द वर्ड हेवन एंड हेल? क्या तुमने कभी इन वर्ड्स को सुना है, स्वर्ग एंड नर्क? हैव यू रीड एनी स्टोरी रिलेटेड टू देम? क्या तुमने इन वर्ड से रिलेटेड कभी कोई स्टोरी पढ़ी है? चलिए आज पढ़ लेते हैं। वन डे ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ कृष्णदेव राय कोर्ट वर चैटिंग अमंग देमसेल्व्स। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में, उसके दरबार में सभी मिनिस्टर यानी सभी मंत्री आपस में बातें कर रहे थे। ओके, देमसेल्व्स यानी आपस में खुद के बारे में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। चैटिंग यानी बात करना। द टॉपिक बी टुवर्ड्स हेवन, और जो बात करते करते उनका जो टॉपिक था, चर्चा का जो विषय था, वो स्वर्ग तक पहुंच गया, यानी स्वर्ग के बारे में वो बात करने लगी। Only if you are pious and donate generously to temple charities can you ever hope to go to heaven. They all failed. और वो बात करते करते अपने इस डिसीजन पर पहुंचे, या उन्होंने ऐसा महसूस किया कि केवल जो व्यक्ति पवित्र है, पायस यानी पवित्र, जो पूजा पाठ में विश्वास रखता है, आस्था रखता है, और जो दान करता रहता है चैरिटीज़ में, संस्थाओं में, मंदिरों में, केवल वही व्यक्ति स्वर्ग तक जाने की उम्मीद कर सकता है। उन्होंने ऐसा महसूस किया। आई डोंट एग्री विथ यू, तेनालीराम ब्रोक इन। तेनालीराम ने बीच में ही उनकी बात को काटा और कहा, मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करता। डू यू एवर एग्री विथ एनी वन? जीएट स्वामी, अ पर्टिकुलरली जीलियस कोटियर। एक उसमें दरबारी था स्वामी, जो मोस्टली तेनालीराम से ईर्ष्या करता था। तो उसने कहा कि क्या तुम कभी किसी की बात से एग्री होते हो, किसी की बात से राजी होते हो तुम? तेनाली इग्नोर्ड हिम एंड कंटिन्यू। तेनाली ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अपनी बात लगातार कही। आई बिलीव दैट हेवन एंड हेल बोथ एग्जिस्ट राइट हियर ऑन द अर्थ। उसने कहा कि मैं मानता हूँ, मेरा विश्वास है कि स्वर्ग और नर्क दोनों इस पृथ्वी पर ही यहीं पर है। एवरीवन लाफ्ड, हर कोई हंसने लगा। Whoever had heard of heaven on the earth or hell either, तो वो लोग हंसकर बोलने लगे, क्या कभी किसी ने पृथ्वी पर सुना है स्वर्ग के बारे में या नर्क के बारे में? ऐसे करके वो हंसने लगे। बट कृष्णदेव राय, who was listening to the conversation, said, Tenali, that is an arguable statement to make. Can you show us heaven or hell on the earth? लेकिन कृष्णदेव राय, जो राजा थे कृष्णदेव राय, वो इस सारे बातों को, कन्वर्सेशन यानी आपस में दोनों जो ये लोग बातें कर रहे थे, उनकी बातों को सुनकर उन्होंने कहा, तेनाली, तुमने अब इस टॉपिक को एक बहस करने लायक टॉपिक बना दिया, मतलब इस पर विचार करना ही चाहिए। तुमने इसको, जब तुमने ये बोला कि यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नर्क है, तो क्या तुम हमें पृथ्वी पर स्वर्ग और नर्क दोनों दिखा सकते हो, बता सकते हो? उन्होंने ऐसा उनसे कहा। Sure, my lord, Tenali agreed. I can tell you how to look for it, but everyone has to find it for himself. तो वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल मेरे मालिक, मेरे स्वामी। तेनाली उनसे राजी हुआ और उन्हें कहा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ इसको यहाँ पर, लेकिन इसे हर किसी को खुद ही ढूंढना पड़ेगा। हर किसी जो भी इसको देखना चाहता है स्वर्ग नरक को, उसे खुद ढूंढना पड़ेगा। ऑन हियरिंग द किंग्स, ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद है वेल हु विल गो फर्स्ट, तो सब कहते हैं ठीक है, तो पहले कौन जाएगा? ऑन हियरिंग द किंग्स वर्ड एवरीवन मूव्ड बैकवर्ड्स, सो तेनाली स्पोक अप, व्हाई डोंट बी सेंड स्वामी। अब जब राजा ने ये कहा, ऑन हियरिंग द किंग वर्ड्स, राजा के वर्ड को सुनकर कि पहले कौन जाएगा, सब लोग जो थे पीछे की तरफ मूव करने लगे, मतलब ऐसे करने लगे जैसे कि हम लोगों को नहीं जाना, वो पीछे अपने पैर खिसकाने लगे। तो तेनाली बोल बैठा, एकदम से बोला, क्यों ना हम स्वामी को ही भेज देते हैं। स्वामी, जो दूसरा दरबारी था, स्वामी वाज इरिटेटेड बट कुडंट से नो, सो हाउ डू आई गो अबाउट इट, सी आस्क्ड रेलुक्टेंटली। अब जो स्वामी था वो बहुत इरिटेट हुआ, चिढ़ने लगा, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि भाई राजा के सामने कैसे कुछ बोलेगा वो। तो उसने कहा कि ठीक है, लेकिन अब इसके लिए मुझे यहाँ इसके बारे में क्या करना होगा, कैसे ये जानना होगा। उसने
रेलिक्टेंटली यानी कि बड़ी परेशानी भरे वह उसमें बोला, मतलब वो परेशान था, उसको जाना नहीं था, बेमन से उसने पूछा। यू नीड टू गो थ्रू द सिटी डिस्गाइज्ड ऑफ कोर्स, तेनाली सेड। डिस्गाइज्ड एज व्हाट? तो वो कहता है, सो तेनाली, तुमको सिटी के अंदर जाना है, यानी इस नगर के अंदर जाना है, हमारा जो नगर है उसके अंदर घूमना है, लेकिन बेस बदल कर, है ना। तेनाली ने उससे कहा, तो वो कहता है बेस क्यों बदलना है? मतलब उन्होंने, तेनाली ने कहा, जो आप ऐसा, जो आप राजा के दरबारी के जो कपड़े वगैरह पहने हुए ऐसे करके आपको नहीं जाना, बेस बदल के जाना है। तो वो कहता है, ओ एनीथिंग आई अ बेगर में बी द कोर्टियस लाभ। तो वो बोलते हैं, भेस बदल कर, अरे कोई चीज़ क्या भिखारी बन जाए? उन्होंने कहा भिखारी भी बन सकते हो। कोर्टियस जो है हंसने लगे, सारे दरबारी जो कोर्टियर्स हंसने लगे, ठीक है। उसको बोला कि तुम भिखारी बन जाओ, ओके। उसके बाद क्या होता है, स्वामी वाज रियली अनॉयड नाउ। अब स्वामी वास्तव में बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गया था, क्योंकि एक तो वो जैसे ही नहीं जाना चाहता था, ऊपर से उसको बेगर बनने के लिए और बोल दिया था, बेगर इज भिखारी। बट ही हैड नो चॉइस, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, कोई चॉइस नहीं थी। सो ही ड्रेस्ड इन सम रैग्स एंड विथ अ स्टोन बाउल इन हैंड सेट आउट अक्रॉस द सिटी। सो बेचारा क्या किया उसने, उसने फटे हुए कपड़े पहने, रैक्स यानी फटे हुए कपड़े पहने, एक बाउल लिया हाथ में पत्थर का, और उस सिटी में निकल पड़ा। फॉर एन एंटायर डे he roamed on the streets. In the evening when he returned, he was tired and hungry. अब एंटायर डे यानी पूरे दिन वह रोम यानी भटकना, घूमना, पूरे दिन भटकता रहा सड़कों पर। शाम को वो वापस आया और वो है अब बेचारा बहुत थक चुका था और भूखा था, बेचारा बहुत थक चुका था और भूखा था। वेल डिड यू फाइंड आइदर हेवन और हेल, द किंग आस्क्ड। तो राजा ने पूछा, ठीक है तुम आ गए तो बताओ, क्या तुमको स्वर्ग और नरक कहीं पर मिला? वॉट एवन वॉट एल, आई डिडेंट सी एनी सच थिंग। तो वो कहता है, स्वामी क्या स्वर्ग और क्या नरक, मैंने तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखी। तेनाली हैज़ बीन लाइंग थ्रू हिज टीथ। तेनाली जो था वो उसके टीथ को ऐसे देख रहा था, जो टीथ वो ऐसे कर रहा था। तो तेनाली, अब ही डिड दिस बिकॉज ही डजेंट लाइक मी, आई रोम्ड द होल डे। तो वो कहता है, मुझे तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं, ऐसी कोई चीज़ दिखी नहीं थी, और पूरे दिन में भटकता ही रहा। एंड ऑल आई हैव टू शो इन एंड आई हैव टू शो इज सम स्टेल ब्रेड एंड सम स्मॉल कॉइन्स, ही रिप्लाइड एंग्री। उसने गुस्से से आंसर दिया कि मुझे तो पूरे दिन भटकने के बाद में कुछ, किसी ने कोई बासी रोटी दे दी, बासी स्टेल ब्रेड यानी कि बासी रोटी या बेकार रोटी दे दी, सूखी रोटी दे दी, और कुछ सिक्के मिले हैं, और वो गुस्से से नाराज हो गया। तो बेचारे को ये सब करना पड़ा था ना, तो वो गुस्सा हो रहा था। कूल डाउन ब्रदर, तेनाली ट्राई टू काम हिम। अब तेनाली जो होता है वो उसको शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, कूल डाउन मेरे भाई, शांत हो जाओ मेरे भाई। यू से यू डिडेंट सी हेवन और हेल। वो कहता है, तुम कहते हो कि तुमने स्वर्ग और नर्क नहीं देखा, बट यू मस्ट हैव सीन अदर थिंग्स ड्यूरिंग द डे। लेकिन तुमने पूरे दिन में कुछ और चीज़ें भी तो देखी होंगी। क्या देखा था पूरे दिन में? ऑफ कोर्स, स्वामी स्नैप्ड। अब स्वामी जो बोलता है, हाँ बिल्कुल, वो बोलने लगा, आई सॉ अ हस्बैंड बीटिंग हिज वाइफ। तो वो बताता है, पूरे दिन जब वो घूमा रोड पर, सड़कों पर, तो उसने कुछ ना कुछ देखते ही है ना, तो उसने जो घूमा वो बताया। तो वो कहता है, मैंने देखा एक हस्बैंड अपनी पत्नी को पीट रहा है। आई सॉ देयर चिल्ड्रन क्राइंग, और मैंने देखा उनके जो बच्चे थे वो रो रहे हैं। ओ माई हेड स्टिल हर्ट्स फ्रॉम ऑल द रैकेट। ओ, तो कहता है, ओ मेरा सिर अभी भी दर्द से फटा जा रहा है, उनके जो शोर था वो कर रहे थे उससे अभी भी मेरा सर फटा जा रहा है। वॉट एल्स डिड यू सी? फिर तेनाली से पूछते हैं, और तुमने क्या देखा? फिर वो कहता है, स्वामी आई सॉ अनदर कपल विद देयर ओल्ड पेरेंट्स, दे वर काइंड इनफ टू शेयर देयर लंच विथ मी। तो वो कहता है, मैंने एक ऐसा जोड़ा भी देखा जो अपने बुजुर्ग पेरेंट्स के साथ में था, मतलब अपने बूढ़े माता पिता के साथ में था, और वो बहुत दयालु थे, और यहाँ तक कि उन्होंने अपना खाना भी मेरे साथ शेयर किया, मुझे दिया। ऐसा करके स्वामी दोनों की तरह के बारे में उनको बताता है। ओके, उसके बाद क्या होता है फिर, so you did see heaven and hell, Tenali proclaimed. Families where you saw love and kindness, that was heaven, but place there where there was nothing except anger, resentment, violence and grief, those family had created their own hell. तो तेनाली अब एक्सप्लेन करते हैं और समझाते हैं सबको। वो कहते हैं कि तो
तुमने देखा, ये तो इसीलिए वो कहते हैं, तो इस प्रकार से तुमने स्वर्ग और नर्क देखा। तेनाली समझाते हैं कि फैमिलीज, ऐसी फैमिली जहाँ पर प्यार है, दयालुता है, वहाँ पर स्वर्ग होता है। बट ऐसी जगह जहाँ पर न सिर्फ गुस्से के अलावा और एंगर के अलावा और मतलब एक दूसरे के प्रति ये सब गुस्सा, इस सब के अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसी फैमिलीज जो है वो खुद अपने लिए नर्क का दरवाज़ा खोल लेती हैं, वो खुद अपने लिए नर्क क्रिएट करती हैं। द कोर्टियर्स कुडंट बट एग्री। कोर्टियर जो थे, सारे दरबारी जो थे, वो कुछ कह नहीं सके, लेकिन वो सब क्या थे, एग्री हो गए थे, उसकी बात से मान गए थे, उसकी बात से सहमत थे। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या देखा, हमने इस चैप्टर में सीखा कि हेवन एंड हेल, कहने को तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये हमारे घर में ही है, हमारे आसपास ही है। इसका मतलब हमें ये इनसे यही सीख मिलती है कि हम सभी को अपने घर में, अपने फैमिली में प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्यार से रहना चाहिए, कोई गुस्सा, कोई झगड़ा कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों कैसा लगा आपको चैप्टर? आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। लेट्स सी सम एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। ओके, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। यहाँ पर कुछ वर्ड हैं जिन्हें आपको मीनिंग से मैच करना है। वीर, वीर मीन्स होता है, वीर का मीन्स होता है चेंज टू और मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि बात करते करते किसी डायरेक्शन पर दूसरे दिशा में पहुंच जाना। जीर, जीर का मीन्स होता है लाफ एट समबडी और शाउट रूड रिमार्क्स। ओके, कन्वर्सेशन मीन्स होता है, कन्वर्सेशन का मीन्स होता है एन इनफॉर्मल टॉक, इसमें आपस में सब लोग बातें कर रहे हों। डिस्गाइज मीन्स होता है भेष बदलना। ओके, यानी कि पीपुल कैन नॉट रिकॉग्नाइज यू, यानी लोग तुम्हें पहचान ना सके, तुम अपना ऐसा भेष बना लो। रैकेट, रैकेट मीन्स होता है, फिफ्थ नंबर है, अलाउड अनप्लीजेंट नॉइज, ऐसा शोर जो हमको अच्छा ना लगे। ओके, राइट द वर्ड्स दैट हैव नियरली द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इन्हीं से मिलते जुलते आपको इन्हीं वर्डों के जो और मीनिंग होते हैं, ओके, मतलब दूसरे वर्ड होते हैं, मीनिंग सेम हो बट दूसरा हो, वो हमें लिखना है। जैसे हम सिनोनिम्स भी कह सकते हैं, जैसे पायस, पायस मीन्स होली भी होता है, पायस मीन्स भी पवित्र, अच्छा इंसान, और होली मीन्स भी पवित्र इंसान। जीलियस, ईर्ष्या करना, एनवियस मीन्स भी ईर्ष्या करना। हेवन, स्वर्ग, पैराडाइस मीन्स स्वर्ग। बैकवर्ड यानी कि पीछे जाना, रिवर्स मीन्स भी पीछे जाना। स्टेल यानी कि बासी, पुराना, और ड्राइड अप मीन्स सूखा हुआ। वही चीज़, सेम चीज़ है, बासी भी पुराना ही होता है, एक दिन पुराना ही होता है, या सुबह का होता है वो खराब ही हो जाता है। ओके, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पे फिलअप्स करना है। तेनाली ने क्या किया, स्वामी की मिस्टेक को इग्नोर कर दिया था, उसने अनसुना कर दिया था। हेवन एंड हेल बोथ राइट हेयर ऑन द अर्थ, ये पृथ्वी पर क्या करती हैं, स्वर्ग और नर्क दोनों क्या करते हैं, एग्जिट यानी निवास करना, और एग्जिट यानी कि बाहर, तो एग्जिस्ट करती हैं यानी कि यहीं पर निवास करती हैं। आई कैन टेल यू हाउ टू, मैं तुमको बता सकता हूँ। फॉर इट लुक, जब हम किसी को कोई चीज़ दिखाते हैं तो लुक का यूज होता है, न कि सी का, सी का खुद देखने के लिए होता है। द बेगर वॉज ड्रेस्ड इन रैग्स, भिखारी कैसे कपड़ों में था, फटे कपड़ों में। दे वर इनफ टू शेयर देयर लंच विथ मी काइंड, वो दयालु थे इसलिए उन्होंने अपना शेयर मेरे साथ लंच की, उन्होंने अपने लंच जो था मेरे साथ शेयर किया। तो बच्चों यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। इसके आगे के भी चैप्टर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊं और वो आपको आसानी से मिले, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको आज का ये चैप्टर कैसा मिला। तो चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।